स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आपने इस आदमी को 90 के दशक की मूवीज में एज अ विलन जरूर देखा होगा, जहां पे इनकी कुछ खूबियां हुआ करती थी, जैसे कि ये लोगों के से क्या करते थे, हफ्ता वसूली करते थे, लोगों के साथ मारपीट किया करते थे, लोगों की जमीनें हथिया लेते थे, कब्जा कर लेते थे, और जो है दूसरों की बहन बेटी पर गलत नजर डालना। तो ये कुछ क्वालिटीज होती थी हमारे 90 के दशक की विलन की। आज जो है ऐसे ही गुंडे के बारे में हम बात करने वाले हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये कोई गुंडा ना तो मूवी से कोई संबंध रखता है और ना ही ये 90 का दशक है। आज यानी 2024 में भी हमें ऐसे गुंडे यानी कि ऐसी घटनाएं होती हुई दिख रही हैं जिसको सुन के आज आप शॉक होने वाले हो। यहाँ पे हम जो है भारत देश को विकसित देश का नाम देते हैं 2023 के अंदर, लेकिन क्या सच में विकसित है? यानी कि ऐसी हरकतें, ऐसी जो है शर्मनाक चीजें आज के टाइम पे भी हो रही है, तो काफी शौक लगता है। तो वीडियो का एंड तक देखना और आप जो है अपनी राय मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करना। तो सारी खबर जो है इसके अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि है संदेशखाली नाम का एक गांव, जो कि आपके वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगनाज में पाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, जहां पे मैंने सर्कल किया है, ये है वो डिस्ट्रिक्ट जहां पे आपको ये गांव देखने को मिलता है, संदेशखाली। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ भी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन है वो गुंडा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ये शेख शाहजहां, जिसने क्या कर रखा है, आतंक मचा के रख रखा है। कहां पे? संदेशखाली नाम के गांव के अंदर। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये करता क्या है और कहां से बिलोंग करता है। तो यहां पे हम शेख शाहजहां के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। शाहजहां जो कि एक लीडर है टीएमसी पार्टी का। अब जैसे मैंने टीएमसी नाम लिया तो आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि ये किसकी पार्टी है। तो ये है आपकी ममता बनर्जी की पार्टी। ये एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है संदेशखाली गांव के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो पार्टी है ना, इसको माना जाता है एक मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर उस एरिया का, जो है एक डॉन या फिर भाई जो बोलते हैं ना कि हाँ भाई ये, तो मतलब डॉन लोगों को जो बोलते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसको कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे जो है इसका जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो कई सारे सेक्टर्स में है, जैसे कि बहरीज, ब्रिक लिंक्स, ट्रांसपोर्टेशन, वेजिटेबल सिंडिकेट्स, इन सभी को जो है ये कंट्रोल करता है। अगर बात करें इसकी जर्नी की, तो इसकी जर्नी जो है 1999 से शुरू होती है एक ड्राइवर के रूप में, फिर ये पार्ट टाइम वेजिटेबल वेंडर बन जाता है। फिर उसके बाद ये 2003 के अंदर क्या होता है, पॉलिटिक्स में एंटर हो जाता है अपने अंकल को इंस्पिरेशन मानते हुए। फिर जैसे ही पॉलिटिक्स में एंटर होता है तो उसके पास थोड़ी और पावर्स आ जाती हैं। शाहजहां के क्या करती है, ड्राइवर की जॉब भी छोड़ देता है। ही टर्न इनटू अ गून, यानी कि जो हफ्ता वसूली, पैसा वसूली करते हैं ना, उसमें बदल जाता है। जहां पे वो लोकल बहरीज और जो डीलर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, उनसे मतलब हफ्ता वसूली करता है। फिर धीरे धीरे करके ये प्रोमिनेंट फिगर बन जाता है नॉर्थ 24 परगनास के अंदर। और इसके जो है अंकल, वो और ये दोनों मिलकर काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड करते थे उस एक एरिया पे। ये जो है ये चीजें करते रहे और ये काफी लंबे टाइम तक चला, 2009 तक। और यहाँ पे उसके बाद जो है इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को भी ज्वाइन कर लिया। तृणमूल कांग्रेस जो है इन्होंने 2024 में ज्वाइन किया, और उसके बाद जो है इनको पॉलिटिकल पावर्स भी मिल जाती है। मतलब बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर्स नहीं, लेकिन हाँ उस एरिया के अंदर जो है पहले जो गुंडागर्दी करते थे वो सिर्फ एक नॉर्मल एक इंडिविजुअल के तौर पे करते थे, लेकिन अब जो है फिलहाल इनके पास पॉलिटिकल पावर भी थी। तो अब जो है ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे ये तो चीज रही कि ये आदमी है कौन, यानी कि शाहजहां के बारे में हमने जाना। अब जान लेते हैं कि आखिर खबर क्या थी। तो संदेशखाली जो है विलेज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पे ये जो है पॉलिटिकल स्टॉर्म चल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा अपहीवल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं कुछ दिनों से। और ये जो पूरा गांव है संदेशखाली, ये पूरे पिछले एक महीने से जो है बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि आखिर सब शुरू कैसे हुआ। तो देखो शुरुआत इसकी ऐसे होती है कि जनवरी 5 को एक रेड पड़ती है किसके घर पे, यहाँ पे रेजिडेंस के घर पे, जिसका नाम है शाहजहां, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस गुंडे के बारे में। ठीक है, वो अभी जो है फाइनली भाग चुका है। तो जब ये रेड पड़ती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक टीम जो है यहाँ पे रेड मारने जाती है, लेकिन जब इसको पता चलता है यहाँ पे शाहजहां को, तो ये क्या करता है, भाग जाता है मौके से। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे शाहजहां की मतलब यहाँ पे लोकेलिटी में एंटर करती है ईडी की टीम, ईडी के ऑफिसर्स, तो इनको जो है वहां पे रोका जाता है। और सिर्फ रोका नहीं जाता बल्कि इनके साथ असॉल्ट भी होता है, यानी कि मारपीट की जाती है। ये जो पूरे एजेंसी के जो आदमी थे, ये अपने आप को कैसे भी करके बचा लेते हैं और उस सिटी से जो है 74 किलोमीटर दूर जो है भाग जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। आफ्टर द ईडी इंसिडेंट, जैसे ही ईडी इंसिडेंट हुआ और यहाँ पे जो है शाहजहां भाग जाता है इस पूरे गांव से, तो वहां की जो लोकल वुमेन है ना, वो काफी लार्ज नंबर के अंदर आती हैं और बताती हैं कि किस तरीके से शाहजहां जो है अपनी मनमानी करता है, कैसे दादागिरी करता है, और वहां के लोगों की उसने कैसे जिंदगी को जो है नर्क बना रखा है। वो बताता है कि यहाँ पे जो है वो लोगों की जमीनें ग्रैब कर लेता है, फोर्सिबली जो है उनके लैंड्स को ले लेता है, और वहां पे प्रॉन कल्टीवेशन किया जाता है। प्रॉन कल्टीवेशन यानी प्रॉन जो एक तरीके से यहाँ पे फिश की तरह ही होता है, यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन की जाती है।
टॉर्चर करता है लोगों को और सेक्सुअली हरेस भी करता है बहुत सालों से। तो यहाँ पे ये चीजें सामने आती है जब जब यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम के तहत जो है यहाँ पे ईडी टीम जाती है पूछताछ करने के लिए। लेकिन सोच के देखो, अगर ये राशन का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम नहीं हुआ होता तो आज भी ये चीज जो है हमारे सामने नहीं आ पाती, और वहां पे जो असॉल्टेशन चल रहा है लोगों के साथ, वुमेन्स के साथ, वो अभी भी चल रहा होता। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गांव की महिलाएं वो यहाँ पे बैम्बू स्टिक के साथ जो है प्रदर्शन करती हुई यहाँ पे प्रोटेस्ट करती हुई आपको नजर आ जाएंगी, और इनकी सबकी एक ही मांग है कि शाहजहां को जो है गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत सारी फीमेल्स जो है यहाँ पे आती है और अपने बारे में बताती है, वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करती बिकॉज ऑफ सेफ्टी मेजर्स। तो यहाँ पे वो इसकी सारी चीजों के बारे में बताती है कि क्या क्या उनके साथ असॉल्ट हुआ। तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या एलिगेशंस इसके ऊपर लगाए गए। तो पार्टी के जो टीएमसी पार्टी के जो आदमी है वो क्या करते हैं, देखो मैं आपको वैसे बता देता हूं। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो शाहजहां है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, टीएमसी, जो कि आपकी ममता बनर्जी की पार्टी है। यहाँ पे बताते हैं कि जैसे टीएमसी के आदमी क्या करते हैं, उस गांव के अंदर ना एक सर्वे किया जाता है, और उस सर्वे में यह पता किया जाता है कि क्या कोई सुंदर सी खूबसूरत सी लड़की या फिर कोई महिला उस गांव के अंदर रहती है। अब देखो जाहिर सी बात है कि गांव है यानी विलेज है, तो विलेज के अंदर लोग क्या करते हैं, आदमी यानी कि जो मेन होते हैं वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए ताकि वो अपनी फैमिली को फीड कर सके, खाना खिला सके, घर चला सके। तो वो जहां वहां की जो औरतें हैं वो अकेली रहती है, और इसका फायदा उठाते हैं यहाँ के लोग यानी कि ये शाहजहां और उसकी टीम। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग घर पे जाते हैं और देखते हैं कि अगर कोई सुंदर सी इनको युवती मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, उनको उठा के अपने ऑफिस में ले जाते हैं, और वहां पे वो तब तक उसको रखते हैं जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। और ये बहुत टाइम तक चलता है, और ऐसे एक लड़की के साथ नहीं, ऐसी एक औरत के साथ नहीं, बल्कि बहुत सारी लोकल वुमेन के साथ हुआ है। और वो अपना फेस जो है कवर्ड रखती है, हाइड रखती है अपनी आइडेंटिटी, और अपने साथ जो हुआ असॉल्ट है वो शाहजहां से जो हुआ वो सब कुछ बयां करती है। यहाँ पे बोलती है वुमेन की हमारे अंदर हिम्मत इसलिए आई, द वुमेन सेड दैट द एब्सेंस ऑफ शाहजहां हैज गिवन देम द करेज। यहाँ पे बोलती है कि क्योंकि अभी शाहजहां जो इस गांव से भाग चुका है और हमारे अंदर ये हिम्मत तभी आई है क्योंकि हम अपने बारे में बता सके, हमारे साथ जो टॉर्चर हो रहा है उसके बारे में बता सकें। दे आर नॉट ओनली अक्यूज्ड शाहजहां बट आल्सो एलिज्ड दैट इज क्लोज एड्स। यहाँ पे उसके कुछ साथियों को भी उन्होंने बताया जो कि उत्तम सरदार और शिवा प्रसाद हाजरा, ये भी क्या है इस अब्यूज के अंदर इन्वॉल्व है। यहाँ पे बताते हैं वन माइट ऑफ द हस्बैंड बट विल नॉट द राइट्स ऑन टू वन वुड हैव लेट गो ऑफ हिज वाइफ। मतलब बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे देखा जाता है, देयर इज ऑलवेज अ फियर, यानी कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक डर की भावना बनी हुई है। तो आप देखते हो ना पुरानी मूवीज के अंदर जहां पे एक ठाकुर या फिर एक डॉन जो होगा वो उसकी वाइफ को उठाकर ले जाएगा, तो वहां के जितने भी हस्बैंड है ना उन सभी के मन में ये वाला डर बना रहता है। और ये जो बात हो रही है वो आज 2024 के बारे में बात हो रही है, तो ये भी चीजें हो रही हैं, आप सोच के देखो। और इसी के चलते जो है वहां की जो महिला है उन्होंने बैम्बू स्टिक्स के साथ जो है प्रोटेस्ट किया है, और इन सभी की वजह से ये जो प्रोटेस्ट है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे जो वुमेन है वो इस लेवल तक जो है प्रोटेस्ट करने लगती है यहाँ पे कि वहां पे बंगाल के जो गवर्नर है सीवी आनंदा बोस, उनको भी आना पड़ जाता है मौका मुआयनात करने के लिए, यानी कि सिचुएशन क्या है उसको जांचने के लिए। जैसे ही वो आते हैं विलेज के अंदर और बात करते हैं वहां की वुमेन से, तो उनको पता चलता है कि उन्होंने क्या, मतलब वो डिस्क्राइब करते हैं कि ही वाज शॉक्ड, ही वाज शैटर्ड व्हेन आई सॉ द घासली शॉकिंग सैटरिंग टू माय सेंसेस। यानी कि जैसे उन्होंने सारी की सारी घटनाएं सुनी, ही वाज कंप्लीटली शेकन। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ है जो कि शायद मैं कभी सुनने की हिम्मत भी नहीं रखता। दिस इज सच अ शेम फॉर आवर सिविल सोसाइटी। यहाँ पे बताते हैं कि वो जो संदेश कली में यहाँ पे जो टॉर्चर हो रहा है यहाँ पे लोगों के साथ, वो लिटरली एक बहुत बड़ा शेम है। तो ये भी चीजें देखने को मिली थी, क्योंकि हमें लगता था कि केवल यूपी ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है, बट नहीं, देर आर मोर गुंडा राज इन आर कंट्री। एनीवे मूविंग ऑन, यहाँ पे देखते हैं एलिगेशंस एंड प्रोटेस्ट के बाद और क्या क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे टेंशंस जो है वो बढ़ती जा रही है। वुमेन्स ने जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करते करते एक 3 पोल्ट्री फार्म्स को जो है जला दिया है, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारी जो है, हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके शाहजहां को जो है गिरफ्तार किया जा सके, उसके पूरा जो स्कैंडल है उसको खत्म किया जाए। यहाँ पे ये बताते हैं कि ये जो ऑपोजिशन पार्टी है बंगाल की, वो क्या कर रहे हैं, शाहजहां को एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और यहाँ पे दोनों ही बातें चलती है। वेल इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो पोल्ट्री फार्म्स वुमेन ने जलाया है, उनका कहना है कि वही लैंड है जो हमारे से हथियाया गया था, ये वही लैंड के टुकड़े हैं जो हमसे लोकल विलेजर से जो है जबरदस्ती ले लिए गए थे शाहजहां के द्वारा। तो यहाँ पे ये चीज बताई जाती है। अब देखो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स जो करके एक पूरे ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे वो रेखा शर्मा इसकी चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। उन्होंने कहा
कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर को यहाँ से क्या करना चाहिए, रेजिग्नेशन कर देना चाहिए और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना ही चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रेसिडेंट रूल कैसे, तो देखो यहाँ पे जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो उनके पास एक राइट होता है अंडर आर्टिकल नंबर 338 जिसके तहत वो प्रेसिडेंट रूल की डिमांड कर सकते हैं अगर वहां पे जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी या फिर तकलीफ दे हैं या फिर सिचुएशन बहुत खराब है तो वहां पे ऐसी डिमांड की जा सकती है। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 338 के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो रेखा शर्मा है चेयरपर्सन ऑफ एनसीडब्ल्यू, इन्होंने जो है डिमांड की है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाना चाहिए एलिगेशंस और जो सेक्सुअल अब्यूज हुआ है वहां के संदेश खली के लोगों के साथ इसके तहत। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखो अभी तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कोई भी जजमेंट नहीं आया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट देखता है क्या कहेगी। लेकिन यहाँ पे दिस इज सच अ शेम फॉर आवर सिविल सोसाइटी, लिटरली दिस इज लिटरली अ वेरी हीनियस क्राइम दैट वी आर विटनेसिंग टुडे इन 2024। हम तो शायद सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ होना भी चाहिए या फिर ऐसा हो भी रहा है, लेकिन वहां के लोगों के बारे में सोच के देखिए जिन्होंने ये सब कुछ चीजें फेस करी हैं और सिर्फ आज से ही नहीं, ना जाने कितने सालों से वो लोग फेस कर रहे हैं और एक डर की स्थिति में, एक डर की पूरे माहौल के अंदर वो अपनी जीवन यापन कर रहे थे। वेल एनीवे, आपके जो है कमेंट्स के अंदर मुझे अपनी राय और अपनी व्यूज जरूर बताना, मैं आपके व्यूज पढ़ के बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, आपके जो है थॉट्स जानने के मुझे बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है, तो बिल्कुल आप लिखिएगा जरूर। और अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ इस वीडियो को अपने शेयर करें सो दैट ऐसे जो है लोगों के बारे में पता चले लोगों को भी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी न्यूज एनालिसिस के साथ।